गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने अपना एडिशन भी कंप्लीट कर लिया है, सब्सट्रैक्शंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आइए जानते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। मीन्स आप जब एडिशन को रिपीट करते हैं, मतलब बार बार करते हैं, तो वही जो है मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आप 2 को बार बार रिपीट कर रहे हैं ऐड कर करके, 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह से आप करते जाएंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो उसके मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 2 + 2 हो जाता है 4, 4 + 2 हो जाता है 6, 6 + 2 हो जाता है 8। तो ये जो वैल्यूज़ आती हैं ये उसके मल्टीप्लिकेशंस में आते हैं। ठीक है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक रिपीटेड एडिशन है। ठीक है। इन अ मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंड। तो मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेंड कहलाता है। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लायर। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है। और एंड द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो रिज़ल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का उसको क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास में, पहली क्या, मल्टीप्लिकेंड, दूसरी क्या, मल्टीप्लायर, और तीसरी आपका प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 2 + 3 = 6। ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेंड क्या हो जाएगा आपका, 2 जो है वो मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा, 3 जो है वो मल्टीप्लायर हो जाएगा, और 6 जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। जैसे 2 × 3 = 6 हुआ। ठीक है। तो ये जो 2 है ये आपका जो है क्या, मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा। 3 जो है ये क्या है आपका, मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका ये 6 है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है। तो 3 चीज़ें रहती हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्या, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंड जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो रिज़ल्ट है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। 2 + 3 का एग्जांपल। इस तरह से हम अगर 3 × 2 करते हैं तो भी हमारा 6 आता है, 3 × 3 करते हैं तो 9 आता है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, देयर आर 3 ग्रुप ऑफ 2 चॉकलेट्स ईच। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इमेज दी हुई, यहाँ पे हर एक ग्रुप में देखिए 2 चॉकलेट्स हैं। ठीक है ना। 3 ग्रुप्स बने हैं जिसमें हर एक ग्रुप में 2 चॉकलेट हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 + 2 + 2, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास कितनी चॉकलेट हो गई, टोटल 6 चॉकलेट हो गए। ठीक है। 2 टेकन 3 टाइम्स मेक 6। ठीक है। तो इस तरह से 2 × 3 = कितना हो गया, 6 इज़ अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट कहलाता है। ठीक है। इस तरह से गिवन बिलो आर 4 ग्रुप्स ऑफ 3 बनानास ईच। तो यहाँ पे देखिए आपके 4 ग्रुप्स बने हुए हैं बनानास के, और हर एक ग्रुप में जो है कितने बनाना है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सभी जो है प्लस हो जाएंगे। ठीक है। तो सभी में 3 3 हैं, तो आपका 3 + 3 + 3 और +3, टोटल हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 12 बनानास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 3 टेकन 4 टाइम्स मेक 12। ठीक है ना। 3 टेकन 4 टाइम्स मेक्स 12। ठीक है। तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 4 × 3
इक्वल टू 12 इज़ अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो 4 इंटू 3 भी करेंगे तब भी हमारा 12 ही आएगा। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो टेबल फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 की टेबल आप लोगों को पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 1 to 10। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने टेबल्स पढ़ी होगी 1 to 10 के लिए। ठीक है ना, कंप्लीट द ग्रिड एंड रिवाइज योर टेबल्स। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रिड दी है इसको आपको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपकी जो है टेबल्स जो है वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 का दिया हुआ है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 आएगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, 1 इंटू 5 5 आएगा, 1 इंटू 6 और इसी तरह से यहाँ पे आएगा। इसी तरह से आपको ये 2 का टेबल करना है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। इस तरह से यहाँ पे आप टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपकी 1 to 10 तक की पूरी टेबल है। ठीक है, तो ग्रिड आपको कंप्लीट करनी है, जिससे कि आप जो है 1 to 10 टेबल्स आपको बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ टेबल 11 to 20, 11 to 20 का भी करना है। ठीक है, तो आपको जो है इसकी हेल्प से 11 to 20 का जो है टेबल भी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। टेबल आपको याद हो जाएगी, 1 to 10 पहले याद करना है, फिर 11 to 20 याद करना है। ठीक है, तो टेबल्स आप लोग याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे मल्टीप्लाई बन जाएंगे। ठीक है ना, जैसे 12 इंटू 6 आपकी 12 की टेबल याद होगी, तो 12 इंटू 6 इक्वल टू 72 सीधा सीधा आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से सारे मल्टीप्लाई आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आप 64 कहाँ पे आता है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे 16 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 64। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल याद हो जाएगी, तब आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, रोमा वीव्स अ स्वेटर ऑफ 16 बॉल्स ऑफ वूल्स। ठीक है, रोमा ने एक स्वेटर बनाया जिसमें 16 बॉल्स लगी वूल्स की। ठीक है ना, जो वूल्स की बॉल है 16 लगी। तो हाउ मैनी बॉल्स आर टेकन रिक्वायर्ड टू वीव 8 सच स्वेटर। तो इसी टाइप का 8 स्वेटर बनाने के लिए उसको कितनी बॉल्स लगेंगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोना रीड्स 5 स्टोरीज डेली। मोना जो है 5 स्टोरीज डेली रीड करती है। हाउ मैनी स्टोरीज विल शी रीड इन 15 डेज। तो 15 डेज में वो कितनी स्टोरी रीड कर लेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 इंटू 5 करना है। ठीक है ना, तो 15 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। ठीक है ना, तो 75 स्टोरीज रीड कर लेगी वो। इस तरह से इसको करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं देखिए, देयर आर 12 बनानास इन ए बंच। एक बंच में 12 बनानास है, तो हाउ मैनी बनानास विल देयर बी इन 8 सच बंचेस। 8 बंचेस में कितने होंगे, तो आपको यहाँ पे 12 इंटू 8 करना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देयर आर 9 रोज ऑफ डेस्क एंड 15 डेस्क इन ईच रो इन अ हॉल। ठीक है, 9 रोज हैं डेस्क की और एक रो में कितनी डेस्क हैं, 15 डेस्क हैं। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेस्क इन हॉल, टोटल कितनी है, तो 15 इंटू यहाँ पे आप 9 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर होगा 135। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या, देयर आर 17 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं। ईच बॉय गेट 7 बुक्स। हर एक बॉयज़ के पास में क्या है, 7 बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 11 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। 19 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या 4 डिजिट के नंबर में 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3124, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से। तो इस तरह से इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद 2 लिखते हैं और फिर इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 4, इसको यहाँ लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 2, इसको यहाँ लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 6, इसको यहाँ लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6248। ठीक है, तो इस तरह से जो है 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट से। ठीक है, फिर इसी के बाद आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स विथ 1 डिजिट नंबर विथ कैरिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था विदाउट कैरिंग। विदाउट कैरिंग मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो 8 आ रहा है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ रहा है, जो कि सभी क्या है सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे जैसे 278 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमें क्या है कैरी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे 278 है। ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा 8 × 8 = कितना होता है 4, तो ये 64 होता है वैसे। तो इसका 4 अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और 6 आपका जो है कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। 278 है, इसमें करना है मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 × 8 होता है 64। 64 का 4 यहाँ पे लिखे और 6 आपका कैरी हो गया। 8 × 7 = कितना होता है 56, और 56 में हम क्या 6 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये कैरी था। 56 में जब 6 ऐड किए तो आया कितना 62। ठीक है, 62 का 2 यहाँ पे लिखे और 6 यहाँ पे कैरी आ गया। इसके बाद 8 × 2 = कितना होता है 16। 16 + 6 = कितना हो जाएगा 22। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2224। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसका आंसर आया है 2224। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 डिजिट नंबर का 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे विदाउट कैरिंग, क्योंकि यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जब कैरी लेना पड़ता है, कैरी के लिए हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, क्या मल्टीप्लाई 3465/4। तो 3465 दिया हुआ है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से। तो आइए करते हैं। जब 4 का मल्टीप्लाई किया पहले 5 से, तो 4 × 5 = कितना हुआ 20। 20 का 0 लिख दिया और 2 हमारा कैरी चला गया। ठीक है, 4 × मल्टीप्लाई किससे किया 6 से, तो हुआ कितना 24। ठीक है, और 24 में जब 2 ऐड किया तो हो जाएगा कितना 26। तो 26 का यहाँ पे 6 लिख दिया और 2 हमारा कैरी हो गया। फिर इसके बाद में 4 × 4 = कितना हुआ 16। ठीक है, और 16 प्लस इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। 18 का 8 लिखे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 × 3 = कितना हुआ 12, और 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर कितना आएगा 13860। ठीक है, तो इस तरह से 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिजिट से इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेथड इन विच नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर अरेंज्ड इन अप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो हमें जो है कॉलम में अरेंज करना रहता है। सभी को एक कॉलम में अरेंज कर लेते हैं, इसके बाद ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, A4 शीट ऑफ पेपर, पेंसिल, इरेज़र एंड स्केल, इतनी चीज़ें लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ 4 × 3 एंड 3 × 4
एज शोन बिलो। तो सबसे पहले आपको इस तरह से पेपर की शीट में एक कॉलम पहले बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है जिसमें 4 × 3 4 कॉलम और 3 रो हों, और दूसरा आपको क्या बनाना है 3 कॉलम जिसमें 4 रो हों, ठीक है ना, दोनों बनाना है। फिर इसके बाद 4 आपको टोटल काउंट करने हैं। तो इसमें देखिए टोटल कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 आ रहा है, उसमें आ रहा है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि 4 × 3 भी कितना होता है 12, और अगर 3 × 4 आप करेंगे वो भी कितना होता है 12, ठीक है ना, दोनों की वैल्यूज़ सेम आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, फ्रॉम द रेक्टेंगल ऑब्जर्व दैट 4 × 3 = 3 × 4, ठीक है, मैंने आप अभी बताया कि दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है 12 ही आ रहा है, तो दोनों बराबर रहते हैं, 4 × 3 करिए या फिर 3 × 4 करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हो, शो बाय ड्राइंग रेक्टेंगल्स दैट 5 × 6 = 6 × 5। इसके बाद आपको इसी तरह से 5 × 6 = 6 × 5 दिखाना है, 2 × 4 = 4 × 2 होता है, 3 × 2 = 2 × 3 होता है, तीनों जो है सेम आएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन की टेबल आपको रिवाइज करनी है, कौन कौन सी, स्टूडेंट्स टू सिट विथ हेड डाउन ऑन द टेबल, ठीक है, स्टूडेंट्स को जो है टेबल में हेड डाउन करना है। टीचर टू कॉल आउट नंबर्स इफ़ इट इज़ इन द टेबल ऑफ 7, स्टूडेंट टू रेज देयर हैंड एंड से POP। ये क्लास में एक्टिविटी हम करेंगे जब भी आपकी क्लास लगेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये हम करेंगे, बाकी आप लोगों को जो है ये जो टेबल है इस तरह की टेबल बना के जो है प्रूव करना है कि मल्टीप्लाई सेम आता है, ठीक है ना। इसके बाद आइए 5.2 एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूज़ द कॉलम मेथड टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉलम मेथड यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे 25 × 7 लिखा है तो 25 को ऐसे लिखे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और फिर 7, यहाँ पे 7 × 5 = कितना हुआ 35, ठीक है। 35 का यहाँ पे क्या 5 लिखे और 3 आपका कैरी चला जाएगा। 7 × 2 = कितना होता है 14, और 14 + 3 = कितना होता है 17, तो 175 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 42 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 2 = कितना हुआ 16, कैरी हो गया 1। 8 × 4 = 32, 32 + 1 33, तो आपका आंसर हो जाएगा 336, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 34 × 5 है, तो इस तरह से इसको अरेंज करते हैं। 5 × 4 = कितना हुआ 20, और यहाँ पे कैरी 2 चला गया। 5 × 3 = कितना हुआ 15, 15 + 2 17, तो आपका 170 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़ द लैटिस मेथड टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको लैटिस मेथड यूज़ करनी है मल्टीप्लाई करने की फॉलोइंग नंबर्स में, ठीक है। तो इसमें भी आपका उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा 40 × 8, ठीक है। 8 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, 8 × 4 करेंगे तो 32 आएगा, तो आपका 320 आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 33 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = हो गया कितना 15, कैरी 1, 5 × 3 = 15 + 1 16, तो 165 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 444 में 2 से करना है, यहाँ पे 4423 में 2 से करना है, 133 में 3 से करना है, 221 में 4 से करना है। तो ये मल्टीप्लाई आप लोग जो है आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग करिएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने से करिए मल्टीप्लाई करके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सनी हैड 1 नोट ऑफ 200 एंड 2 नोट ऑफ 550 ईच। टोनी हैड 10 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। हु हैड मोर मनी। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके जो है बताना है कि किसके पास में ज़्यादा मनी है, ठीक है ना। जैसे कि क्या सनी के पास कैसा है 1 नोट ऑफ 200, उसके पास 200 का 1 नोट है, मतलब 200 रुपीज़ है, एंड 2 नोट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। तो 50 रुपीज़ के 2 नोट हैं, तो 50 × कितना हो जाएगा 2 मीन्स 100,
तो उसके पास टोटल कितना हो गया 200 प्लस 100 मीन्स टोटल उसके पास में 300 रुपीज़ हो गए, ठीक है। और टोनी हैड 10 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। टोनी के पास में 10 कॉइन्स हैं जो कि 10 रुपीज़ के हैं, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो आपके पास सनी के पास में टोटल कितने रुपीज़ हैं 300 और टोनी के पास में टोटल कितने रुपीज़ हुए 100। तो ज़्यादा किसके पास में है सनी के पास में, ठीक है। तो ये सनी के पास में ज़्यादा रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे भी देखिए एक्सरसाइज 5.3 में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सभी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 to 10 के टेबल याद होनी चाहिए, ठीक ना, पूरी की पूरी, जिससे कि आप जो है आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जिन भी क्वेश्चन में कैरी आएगा तो आपको कैरी कहाँ पे लिखना है, ये जो येलो डॉटेड्स हैं यहाँ पे कैरी लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ऐड कर देना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है 1408 में 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको कैसे करेंगे, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। 48 का 8 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे कैरी हो गया। अब 6 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है और 0 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसके बाद 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। 24 का 4 और कैरी 2, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 6 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 प्लस 2 8। तो इस तरह से आपका 8448 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जैसे 999 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है 72। 72 का 2 यहाँ पे लिखे, 7 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 8 इंटू 9 इक्वल टू 72 और 72 प्लस 7 इक्वल टू 79। यहाँ पे 79 में 9 यहाँ पे और 7 यहाँ पे कैरी। 8 इंटू 9 इक्वल टू 72, 72 प्लस 7 इक्वल टू 79। तो आपका आंसर है 7992। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका क्विक मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्विक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप लोग देखिएगा। तो इसको क्विक मल्टीप्लिकेशन जो है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 343 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो आया कितना 6। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई किया किससे किया 4 से किया तो आया कितना 8। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई किससे किया 3 से किया तो आया 6। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी जो है 686 का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको 211 में 5 से करना है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 एंड 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो इस तरह से इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं आइए देख लेते हैं इनको, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स इन ईदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेंस द सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, जो उसका प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे 8 इंटू 7 हम करेंगे तो 56 आएगा, या फिर हम 8 इंटू या तो 7 करें या तो 7 इंटू 8 करें, दोनों का रिज़ल्ट जो है क्या आएगा 56 ही आएगा। ये हमने पहले भी देखा है। इस तरह से 9 इंटू 6 करेंगे या 6 इंटू 9 करेंगे तो भी जो है हमारा रिज़ल्ट सेम आएगा, ठीक है ना। 9 इंटू 6 इक्वल टू भी 54 आएगा और 6 इंटू 9 इक्वल टू भी 54 ही आएगा, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, यही यहाँ पे है क्या मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स इन ईदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेंस द सेम, ठीक है। प्रोडक्ट उनका जो है वो सेम रहता है। सेकंड क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है
द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज चेंज। तो कभी जैसे अगर थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पे जैसे लिखा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो अगर हम पहले 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 12 आएगा। फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा कितना 60। तो इसी तरह से अगर हम 4 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें अगर 3 इंटू 5 में का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 15, और 15 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 60 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट है वो 60 ही आ रहा है। तो इस तरह से कभी हम अगर ग्रुप बनाते हैं, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 5 करा तो भी हमारा 60 आएगा, या 4 इंटू 3 इंटू 5 में 3 इंटू 5 का ग्रुप बनाया तो भी हमारा 60 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कोई भी ग्रुप बनाते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा जो है सेम ही मल्टीप्लाई आता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। ठीक है, क्या लिखा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज़ द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी किसी भी नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वही नंबर मिलता है। ठीक है, यही जो है प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहलाते। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो आपके पास में 565 दिया हो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 565 ही मिलेगा। ठीक है ना, 234 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 234 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ठीक, तो ये क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो इसमें क्या है, अगर हम किसी प्रोडक्ट नंबर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। ठीक है ना, जैसे कि आप 435 में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है ना, 640 में अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये जो होती है क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहलाती है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहली ऑर्डर प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्डर में हम लिखेंगे तो मल्टीप्लाई सेम आएगा। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, हमें जो है ग्रुप बना के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो है रिज़ल्ट सेम आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ वन, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही नंबर हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ याद में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। तो इसके लिए कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्या लिखा हो, बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय 10, 100 और 1000 विथ 1, 2 और 3 ज़ीरोस रेस्पेक्टिवली टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो कभी भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर में, तो उसमें जो है अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ज़ीरो लिख देते हैं, 100 से कर रहे हैं तो 2 ज़ीरो लिख देते हैं, और 1000 कर रहे हैं तो 3 ज़ीरो लिख देते हैं उस नंबर के सामने। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 48 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो सबसे पहले हम अगर 48 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 48 लिखेंगे, उसके आगे 1 ज़ीरो लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 48 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 48 लिखेंगे और उसके आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 48 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1000 से, तो हम सीधा 48 लिखेंगे और उसके आगे कितने 3 ज़ीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखो, 48 का जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरो लगा दिया तो 480 आ गया आंसर। 48 में जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरो लगा दिया तो 4800 आंसर आ गया। इसका 48 में 1000 मल्टीप्लाई किया तो 48 के बाद में 3 ज़ीरो लगा दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 48,000। ठीक है, तो इस तरह से 10 और 100 और 1000 का कभी भी मल्टीप्लाई आपको करने के लिए कहा जाए तो ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लिकेशन
बाय 20, 30, 90, 200, 300, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 16 में मल्टीप्लाई करना है 600 से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे ये 600 है, ठीक है, इसमें करना है मल्टीप्लाई किससे, 16 से। तो 16 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 6 से करेंगे, ठीक है। तो जो आएगा आपका जैसे 96 आए, ठीक है। अब इस 96 के आगे हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो और लगा देंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें 16 का टेबल पता है, तो 16 इंटू 6 इक्वल टू 96 होता है, हमें पता है। तो इसके बाद हम सीधे सीधे 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आइए एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे क्या है, 28 इंटू 48 इंटू 19 इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में है, तो यहाँ पे 19 इंटू 48 इंटू 28, ये दोनों का ऑर्डर चेंज करने पर भी जो है रिज़ल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी दिया हुआ है क्या, 53 इंटू 72 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 72 इंटू 53 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 6000 आ जाएगा, ठीक है। 686 का 10 से करेंगे तो 686 लिखा, एक ज़ीरो लगा दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सभी मल्टीप्लाई आपको जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जो है सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।